Brainwaves learn with fun. स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव्स में। आज का हमारा टॉपिक है आसियान। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आसियान के काम, कंट्रीज और इम्पोर्टेंस, और ये भारत के लिए भी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम देखेंगे इस वीडियो में। आसियान, जिसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणा पत्र या बैंकॉक घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के साथ की गई थी। इसकी स्थापना बैंकॉक में हुई थी, तो इसे बैंकॉक घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने देखा 8 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी, तो हम हर साल 8 अगस्त को आसियान डे के रूप में भी मनाते हैं। आसियान का आदर्श वाक्य है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान को जो सचिवालय है वो इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। चलिए देखते हैं अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड भी इसका सदस्य है। पर ये जो सारे देश आपको इसमें फिलहाल 10 कंट्रीज हैं, पर ये 10 कंट्रीज इसकी सब संस्थापक सदस्य नहीं थी। इसमें 5 इसके संस्थापक सदस्य हैं और 5 इसमें बाद में ऐड हुई हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें बाद में ऐड हुए हैं और कौन इसमें पहले से ऐड थे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये 5 इसके संस्थापक देश हैं और 5 इसमें बाद में ऐड हुए हैं। वो हैं ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, और एक कब ऐड हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। अब आपको कहा जाए आसियान क्या है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है, जो एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, और जो औपनिवेशिक हैं, जो एशिया प्रशांत के उत्तर औपचारिक राज्यों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए। जैसे कि आपको पता है जो ये कंट्रीज हैं, एशिया में जो भी कंट्रीज ऐड हुई हैं, ये किसी न किसी की कॉलोनीज रही थी पहले तक, और उसके बाद आज़ाद होने के बाद विकास को कार्य करने के लिए और इनके बीच में कोई टकराव ना हो, इसी कारण से इसकी स्थापना करी गई। आसियान का उद्देश्य समृद्धि, शांतिपूर्ण समुदाय, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, ये इसके उद्देश्य हैं। न्याय और कानून के शासन के प्रति सम्मान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, ये भी इसके उद्देश्य हैं। और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्र में साझा हित के मामले पर सक्रिय सहयोग, पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। कृषि और उद्योग को बढ़ावा देना, व्यापार में विस्तार, परिवहन और सूचना सुविधाओं में सुधार, लोगों के जीवन स्तर को अच्छा बनाना और दक्षिण पूर्व एशिया के अध्ययन को बढ़ावा देना। मौजूदा जो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन में घनिष्ठ लाभ और सहयोग को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही हम देखेंगे आसियान के संस्थागत तंत्र। अध्यक्षता, इसकी जो अध्यक्षता है वो जो भी देश हैं इसमें ऐड है, जो 10 कंट्रीज हैं, उन्हीं के बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में चलते रहती है बैठकें कहाँ होंगी करके, और जहाँ बैठकें होती हैं वहीं से उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं और वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। आसियान का जो शिखर सम्मेलन है वो सर्वोच्च एक नीति निर्माण निकाय है, और जो भी इसमें डिसीजन लिए जाते हैं वो प्राथमिक तरीके से परामर्श और आम सहमति के तौर पर लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे औपचारिक शिखर सम्मेलन। इसका जो फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1976 में। ये आपको एक बात ध्यान देनी है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हो गई थी, और इसकी जो फर्स्ट बैठक हुई वो 1976 में हुई है, और ये फर्स्ट बैठक हुई है इंडोनेशिया में। और जो रिसेंट बैठकें हुई हैं हमें वो भी याद रखनी है क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती हैं। 2021 में ब्रुनेई में इसकी स्थापना की बैठक हुई, और 2022 में कंबोडिया में इसकी बैठक हुई, 2023 में इंडोनेशिया में इसकी बैठक हुई, और 2024 में आपको ये बात याद रखनी है 2024 में जो बैठक हुई थी वो लाओस में हुई थी, और जो 2025 में अभी बैठक हुई वो बैंकॉक में हुई है।
تو آپ کو ریسنٹ بیٹھ کے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ پوچھی جاتی ہیں ایگزامس. اب بھارت کے لیے اس کی کیا امپورٹینس ہے ہم یہ دیکھیں گے ٹائم لائنس کی ہیلپ سے. بھارت اس کا سدسیہ نہیں دیش نہیں ہے, نہ اس کا پہلے سنستھاپک میں شامل تھا وہ, نہ اس کے بعد اس میں شامل ہوا, پر پھر بھی یہ بھارت کے لیے امپورٹینٹ ہے کیونکہ 1992 میں بھارت آسیان کا چھیتریہ سمواد بھاگیدار بن گیا تھا, اور 1995 میں بھارت جو ہے آسیان کا پورن سمواد بھاگیدار بن گیا تھا, اور 2002 میں بھارت اور آسیان کے بیچ میں ایک اس کے بعد سے وارشک شکر سمیلن ہونا شروع ہو گئے تھے بھارت اور آسیان کے بیچ میں بھی. اور 2009 میں بھارت اور آسیان نے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا تھا, پر یہ جو ٹریڈ ایگریمنٹ تھا ابھی یہ بس گڈس میں تھا, سروسز وغیرہ میں ابھی ٹریڈ ایگریمنٹ سائن نہیں کیا گیا ہے. اور جو 2018 میں اس کو 25 سال پورے ہو گئے تھے بھارت اور آسیان کے سبندھوں کو 2018 میں 25 سال پورے ہونے پر ایک جشن آیوجت کیا گیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے بھارت کے لیے آسیان کے مہتو. بھارت کے لیے آرتھک اور سرکشا دونوں ہی کارنوں سے آسیان کے دیش بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے. آسیان پرشانت چھیتر میں سرکشا سنرچنا میں کیندری استھان رکھتا ہے, سینٹرل پوزیشن ہے اس کی آسیان کی اس میں. اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جو ٹریڈ ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ سمندری مارگوں سے ہی ہوتا ہے, جس کے لیے اگر ہمارے ان کے ساتھ سبندھ اچھے ہوں گے تو ہمیں ایک سرکشا مل جائے گی کہ ہماری چیزیں سرکشت ہیں, اور آرتھک روپ سے بھی اگر ہمارے ساتھ ٹریڈ بڑھے گا سروس وغیرہ میں تو یہ بھارت کے لیے بھی اچھا ہے اور وہاں آسیان کے لیے بھی اچھا ہے. اور جو بھارت کی ایکٹ ایسٹ پالیسی ہے اس کے لیے بھی یہ گیم چینجر کے روپ میں ہو سکتا ہے. اور چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. چین کا جو OBOR انیشیٹو ہے اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں آسیان کی ضرورت پڑتی ہے. اور بھارت آسیان کا چوتھا سب سے بڑا ویاپارک ساجھیدار ہے, جو بھارت کے کل ویاپار کا لگ بھگ 10.6% ہے. آسیان کے ساتھ سمپرک کے ساتھ اپنی اپستھی کو بڑھانے میں مدد ملے گی, کنیکٹیوٹی ڈیولپ کرنے میں ہمیں ہیلپ ملے گی. بھارت کے جو پوروتر راجیہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ بھارت ہے. تو بھارت کے جو نارتھ ایسٹ اسٹیٹ ہے جیسے کہ ناگالینڈ, آسام, تریپورہ, یہاں پہ کتنی ساری آتنکواد اگرواد کی سمسیایں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. وکاس اس کے اگر ہمارے اس کے ساتھ سبندھ اچھے ہوں گے تو یہاں پہ بھی ہمارے ان چھیتروں میں وکاس بڑھے گا, جس کارن سے ہم ان ساری چیزوں کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے. بھارت کے جو نارتھ ایسٹ اسٹیٹ ہیں ان میں وکاس کرنے کے لیے بھی اس کی بہت زیادہ امپورٹینس ہے. تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو تو ہے سماپت. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب کیجیے گا پلیز.